बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज 6 अगस्त 2020 है, तो मैं आज ये फूल गोभी के बीज लगाने जा रहा हूँ। पहले मैं इनकी सीडलिंग तैयार करूँगा और फिर इन्हें मैं पॉट्स में शिफ्ट करूँगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि मैं सारी वेजिटेबल्स पॉट में ग्रो करता हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्रूटिंग भी करती हैं। तो चलिए आज हम ये फूल गोभी के बीज लगाते हैं। ये देखिए जी, ये मैंने पीट मॉस ली है। पीट मॉस के अंदर मैंने थोड़ी मिट्टी भी शामिल की है ताकि ना पौधों को जो है होल्ड करना, जो स्ट्रॉन्गली होल्ड हो सकें पौधे ना, जब ग्रो करें सीड्स ना, तो इसमें स्ट्रॉन्गली होल्ड हो सकें। ये मैंने पैकेट खोल लिया हुआ है गोभी के सीड्स का। तो ये मैं पीट मॉस ले रहा हूँ। अगर आपके पास पीट मॉस नहीं भी है ना, पीट मॉस या कोकोपीट मैं इसलिए लेता हूँ कि थोड़ा पानी जो है होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाए मिट्टी की, क्योंकि थोड़ी गर्मी होती है आजकल के दिनों में। अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो आप अगर कोकोपीट नहीं भी है, पीट मॉस नहीं भी है, तो आप आम मिट्टी में भी आराम से इसको ग्रो कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है, ये बड़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो ये मैंने पीट मॉस और मिट्टी को साथ साथ मिक्स करता जा रहा हूँ। ये मिक्स हो गई है, तो इससे मैं इस पॉट को भर लेता हूँ और इसमें फिर हम सीड लगाते हैं। तो ये अभी मैं आपको भर के दिखाता हूँ इसको ना, इस तरह हम इसको भर लेंगे। ये देखिए जी, मैंने मिट्टी भर ली और ऊपर सीड फेंकना शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये सीड मिट्टी में आपको प्रॉपर नज़र नहीं आ रहे होंगे। ये जो छोटे छोटे बॉल से नज़र आ रहे हैं ना, ये सीड्स हैं। ये देखें मेरे हाथ पे पड़े हुए हैं, ये अभी मैं फेंक रहा हूँ इनके अंदर। ये देखिए, इनको मैं ज़रा दूर दूर फेंक रहा हूँ। तो ये मैंने डाल दी हैं सीड्स इसके ऊपर, और अब इनकी मैं ऊपर से कवरिंग कर दूंगा। ये मिट्टी से कर दूंगा, कोकोपीट है तो कोकोपीट से कर दूंगा, नहीं तो मैं पीट मॉस से कर दूंगा। किसी चीज़ से भी आप कवर कर दें इनको, ऊपर से कवर करना है आपने अच्छी तरह के। आधी इंच की लेयर ऊपर बना देनी है इनके ऊपर ना। ये पड़े हुए हैं सीड सारे, तो इनको मैं अभी कवर कर देता हूँ, फिर मैं आपको कवर करके दिखाता हूँ इनको। ये देखिए जी, ये तो वो गमला है जिसमें मैंने आपके सामने सीड्स लगाए थे। ये कुछ बच गए थे, मैंने इस गमले में भी लगा दिए हैं, और इसको भी ऊपर से टॉप से मैंने कोकोपीट प्लस इसमें परलाइट, ये वाइट वाइट जो नज़र आ रहा है परलाइट मिक्स है, तो उससे मैंने कवर कर दिया अब इन दोनों को। और इन दोनों को भी, इन दोनों की मैं बॉटम वाटरिंग करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया सीडलिंग की कोशिश किया करें कि बॉटम वाटरिंग किया करें। एक ट्रे ले लें, उसमें नीचे पानी भर दें और इन गमलों को उनके अंदर रख दें 2-3 घंटे के लिए। तो ये मिट्टी सारा पानी नीचे से पी लेगी, जितना इसको चाहिए होगा। उसके बाद निकाल के साइड पे रख दें, क्योंकि ऊपर से जब हम ये मिट्टी सॉफ्ट है, ऊपर से पानी डालेंगे तो ये मिट्टी अपनी जगह छोड़ सकती है, जिससे सीड्स आपके नंगे हो सकते हैं और वो फिर प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे, अनकवर हो जाएंगे। अनकवर होंगे तो वो फिर, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो वो सही ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो चलिए अब इनको नीचे रखते हैं और नीचे रख के इनके पानी भरते हैं इनकी ट्रे में, इनकी प्लेट में, और फिर देखते हैं। ये देखिए जी, मैंने इनकी ट्रे में पानी अच्छे से भर दिया है। अब ये 2-3 घंटे इसी के अंदर पड़े रहेंगे और ये बहुत जल्दी पानी अपना पी लेंगे जितना इनको चाहिए होगा। तो फिर उसके बाद मैं इन्हें निकाल के पार्शल शेड में रख दूंगा, क्योंकि अक्टूबर की धूप काफ़ी दोपहर को तेज़ होती है, तो वो नुकसान दे सकती है। क्योंकि जल्दी ड्राई हो गई अगर सरफेस, तो वो टिश्यूज़ जो हैं सीड्स के, वो डैमेज हो जाते हैं, तो फिर वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते। तो इसलिए इनकी नमी को मेंटेन रखने के लिए मैं इन्हें पार्शल शेड में रख दूंगा। तो फिर जैसे ही ये ग्रो करते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ 1 वीक बाद का रिज़ल्ट इनका। 4 दिन के बाद गोभी के बीज जो हमने लगाए थे उनका रिज़ल्ट देख लीजिए। बहुत सारे बीज ग्रो हो गए हैं, और बहुत सारे अभी भी आपको मैं दिखाता हूँ जो ग्रो हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, निकल रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये वाले बीज, ये इनकी आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी सीड इनके ऊपर ही है, सीड कोटिंग नहीं उतरी, बट ये निकल रहे हैं बाहर। तो ये हमारे गोभी के बीज थे, फूल गोभी के हमने बीज लगाए थे, और ये 4 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। और जिस स्पीड से ये ग्रो कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हम 10 दिन के बाद इन्हें शिफ्ट करने के काबिल हो जाएंगे। ये इतने बड़े हो जाएंगे कि हम इन्हें शिफ्ट कर सकें।
मैं आप लोगों से फिर कहूँगा, घबराएं मत, सीड्स लाएं, लगाएं, ग्रो करें और अपने घर की ज़रूरत की वेजिटेबल्स घर में ग्रो करें, बजाय इसके मार्केट से लें। और मैं आपसे गारंटी करता हूं कि जो आप घर में ग्रो करेंगे उनका टेस्ट बहुत बेहतर होगा जो मार्केट में आपको वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं। तो चलिए हम वेट करते हैं 4 डेज़ और इसके बाद मैं फर्दर इनका जो है ग्रोथ वो आपसे शेयर करता हूं। तो वेट कीजिए फॉर 4 डेज़। ये देखिए जी, हमारी गोभी की पनीरी तैयार है, शिफ्ट करने के बिल्कुल काबिल है। आज इसको लगाए हुए 8 दिन हो गए हैं। मैंने आपको 4 दिन पहले भी इसकी हालत दिखाई थी, तब अभी ये बेबी लीव्स थे इसके, लेकिन अब इन्होंने अपने लीव्स निकाल लिए हैं। अब इनके प्रॉपर लीव्स निकल आए हैं। आप अब इसको शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी भी इसको शिफ्ट नहीं करूँगा। मैं इसको 4-5 दिन और रखूँगा, क्योंकि मेरे अभी गमलों की मिट्टी तैयार हो रही है। वो जब तैयार हो जाएगी तो फिर इनको मैं शिफ्ट करूँगा, तो तब मैं आपसे शेयर भी करूँगा कि इनको शिफ्ट कैसे करते हैं। तब तक अब आप 4-5 दिन इंतज़ार कीजिए, फिर मैं आपको इनकी फर्दर डिटेल दिखाता हूँ। ये गोभी की पनीरी लगाए हुए को हमें 20 दिन हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी ग्रो कर रही है ये पनीरी, बल्कि अब ये इस गमले में तंग पड़ रही है क्योंकि पौधे बहुत पास पास लगे हुए हैं। तो अब ये थोड़ा इसको खुराक लेने में और इसकी जड़ों की ग्रोथ में इसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको हमें इमीडिएटली शिफ्ट करना पड़ेगा। ये आप देख रहे होंगे, ये अब इसके लीव्स देख रहे होंगे कि ये मुरझाना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पौधे एक ही गमले में उगे हुए हैं और इन्हें ग्रोथ के लिए अब स्पेस प्रॉपर नहीं मिल रही। तो आज हम इसको शिफ्ट करने जा रहे हैं। इसको भी शिफ्ट करने का जैसे बाकी सब्जियां मैंने शिफ्ट की थी वही तरीका है कि आप 3 हिस्से मिट्टी गार्डन सॉइल और 1 हिस्सा काऊ डंग कंपोस्ट अच्छी तरह डीकम्पोज हुआ वो ले लें, नहीं तो कोई भी कंपोस्ट ले लें, वो इसके अंदर आप शामिल करें। शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करके इन गमलों को भरें और भर के मैंने रख लिए हुए हैं। तो अब मैं इनमें इसको शिफ्ट करने जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास गोभी के पौधे हैं, इनमें से हम एक एक पौधा एक एक गमले में शिफ्ट करेंगे। एक से ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इसको ग्रोथ के लिए अच्छी खासी स्पेस चाहिए होती है। तो चलिए मैं एक पौधा निकालता हूँ। इसी तरह आप खींच के निकाल सकते हैं। अगर खींच के ना निकल रहा हो तो आप किसी भी टूल की मदद से निकाल सकते हैं, या आप पूरी इसको उल्टाएं, पूरी मिट्टी बाहर निकाल लें और उसमें से एक एक पौधा निकाल के लगाते जाएं। चलिए ये मैं एक लगा रहा हूँ। उसी तरह सेंटर में मैंने होल बना के तकरीबन 2 से 3 इंच डीप इसको रखा और रख के साइड पे मिट्टी लगा दी, मैंने बराबर कर दी, अच्छी तरह हाथ की मदद से दबा दिया। अब मैं एक और पौधा निकाल लेता हूँ। इसको इसमें लगा देते हैं, तो इसको भी लगा देते हैं अभी। उसी तरह हाथ की मदद से होल किया, होल करके इसको रखा और साइड से मिट्टी बराबर कर दी। अब मेरे पास एक ये भी गमला है, तो इसमें भी मैं लगा देता हूँ। मैं जो हूँ हर साल 6 से 7 पौधे लगाता हूँ, क्योंकि वो मेरी घर की ज़रूरत के लिए काफ़ी है। हम बहुत छोटी सी फैमिली है हमारी, तो हमें एक दफ़ा में हम 1 से 2 यानी फूल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हर पौधे के ऊपर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इसके हर पौधे के ऊपर 1 फूल बनेगा गोभी का, यानी एक पौधे पे 2 नहीं होंगे, 1 ही फूल बनेगा गोभी का। तो एक पौधे से आप ये समझ लीजिएगा कि आपको 1 गोभी का फूल मिलेगा। तो ये 3 पौधे हैं, तो 3 पौधों से आपको 3 फूल मिलेंगे। तो मैं 6 से 7 लगा लेता हूँ, जिससे मुझे 6 से 7 गोभी के फूल मिल जाते हैं और वो मेरी सर्दियों की जो सब्ज़ी की ज़रूरत है उसको पूरा कर देते हैं। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी।
कोई ख़ास इसमें आपने तरीका नहीं अडॉप्ट करना होता, एक सिंपल वे है। जैसे सारी सब्जियों की पनीरियाँ शिफ्ट होती हैं वैसे ही ये भी शिफ्ट होती है। शुरू में ये थोड़ा ऐसे लगेगा कि जैसे गिर गई है, मुरझा रही है, लेकिन मुरझाएगी नहीं। ये एक आध दिन में खड़े हो जाएंगे पौधे और हफ्ते 10 दिन के बाद ये प्रॉपरली ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो चलिए अब जल्दी से इनको हम पानी दे देते हैं। इनको आपने अच्छी तरह भर के पानी देना है। तो ये मैंने इनको पानी दे दिया है। अब ये कुछ दिन लेंगे स्टेबल होने में और फिर ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जी, ये फूल गोभी के पौधे हैं। माशाल्लाह देखें कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। एक इसके पीछे है वो ज़रा स्लो है, लेकिन ये तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ये आज से कोई मैंने 10 दिन पहले शिफ्ट किए थे। 3 पौधे तो अभी मैंने आपके साथ शिफ्ट किए हैं। ये उससे पहले वाली पनीरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी। ये जो अभी 3 शिफ्ट की हैं वो पनीरी तो मैंने आपके साथ शेयर की, उसको स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको दिखाया भी। ये उससे पहले थी, तो उनमें से 3 पौधे मैंने लगाए थे। वो माशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। मैं तीसरा भी अभी आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि मैं काफ़ी कम पौधे लगाता हूँ, मतलब 6-7 पौधे ही मैंने लगाने होते हैं। बाकी जो है जितनी भी पनीरियाँ मैं लगाता हूँ उनमें से जो बच जाती हैं वो मैं इर्द गिर्द अपने हमसायों को गिफ्ट कर देता हूँ, ताकि वो भी घर में उगाएं अपनी सब्जियाँ और घर से अपनी ज़रूरत को पूरा करें। तो इसी तरह चलता रहता है ये प्रोसेस, और मेरे हमसाए भी काफ़ी खुश रहते हैं इस तरह कि उनको खुद से मेहनत नहीं करनी पड़ती पनीरियों में एटलीस्ट। बाकी तो यही है कि वो लगा लेते हैं और उसके बाद माली उनकी केयर करता रहता है। मेरा ही माली जो है वो मेरे 2-3 हमसायों के भी प्लांट्स को देखता है। तो ये देखिए तीसरा पौधा भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी तीसरे वाला पौधा। माशाल्लाह इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रही है। तो ये एक पौधा ही आप एक गमले में लगाएं तभी ये फ़ायदे में रहेगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि 10 दिन बाद जब ये पौधे स्टेबल हो जाएं तो एक दफ़ा गोडी करके इनको 72 आवर्स के लिए छोड़ दें, ताकि एक दफ़ा ये इनकी मिट्टी अच्छी तरह ड्राई हो जाए और फिर उसके बाद दोबारा इनको पानी दें, तो फिर देखिएगा ग्रोथ। ये भी मैंने अभी कल इनको पानी दिया और उसके बाद देखें इनकी ग्रोथ।